हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है इस कार्यक्रम में, यह है सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रह जो हैं, ये 9 ग्रहों के राजा कहे जाने वाले ग्रह हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इनको जो पदवी मिली है वो सभी ग्रहों के राजा के रूप में है, माना जाता है इनको, इनकी मान्यता है। तो सूर्य ग्रह तथा जो कि ये एक तरीके से अगर हम कहें तो व्यक्ति के मान और सम्मान में वृद्धि कराते हैं। ये पिता के भी कारक हैं सूर्यदेव, और पूरे ब्रह्मांड की आत्मा इनको कहा गया है। व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान हो, यश, ख्याति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजनीति में है यदि व्यक्ति, यदि चिकित्सा के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, या फिर सूर्यदेव अगर जातक की कुंडली में कहीं पराक्रम के घर में बैठे हैं तो बहुत ही ऐसा व्यक्ति पराक्रमी व्यक्ति होता है, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति, मेहनती। और साथियों, जीवन में जो व्यक्ति डिटर्मिनेशन जो होता है व्यक्ति के अंदर, वो भी सूर्यदेव ही देते हैं। और अब जो है सूर्यदेव क्योंकि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो बस मैं इतना ही आपसे यहां पर कहना चाहूंगा कि सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में भी आप जरूर देखें, अपने हॉरोस्कोप को चेक करें। नहीं आप जानते हैं तो चेक करवाएं कि क्या सूर्यदेव की स्थिति, जैसा कि हमने अभी कहा है कि ये इतना कुछ देने वाले हैं, इतना कुछ देते हैं जीवन में, लेकिन ये तभी देते हैं साथियों कि जब आपके कुंडली में ये अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, पापी ग्रहों के प्रभाव में ना हो, कोई किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव इनके ऊपर ना हो, या कोई भी अगर कहें कि भाई कोई पाप ग्रहों के संपर्क में, उनके संबंध उनके साथ इनके ना हो, तब ये अच्छे परिणाम देते हैं। तो आप भी अपने कुंडली को जरूर चेक करें या करवाएं, ताकि आपको पता लग सके कि भाई सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। और सूर्य ही वो अकेले ऐसे मात्र ग्रह हैं, एकमात्र, जो व्यक्ति की कुंडली में अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं तो उस जातक को ये सरकारी क्षेत्र में ही भेजते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति फिर सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी किया करता है। और वो किस पद पर रहेगा ये भी उनकी पोजीशन देख करके ही पता लगता है कुंडली से। तो सूर्यदेव को आप भी जरूर चेक करें अपनी कुंडली में साथियों। और यही सूर्यदेव अब क्योंकि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को तिथ एकादशी की शाम 7:44 पर ये अपनी मित्र राशि कर्क से निकलेंगे और वहां से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। जी हां, तो जहां पर फिर ये 16 सितंबर 2024 तक बने रहेंगे तथा 22 अगस्त तक, 16 अगस्त से 22 अगस्त तक ये अपने समग्रह बुध के साथ रहेंगे सिंह राशि में, और 24 अगस्त तक ये अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे अपनी सिंह राशि में। तो साथियों, वहां पर जाकर के ये जब 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ये अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, तो आप सभी 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार के सूर्यदेव के प्रभाव देखने में आएंगे, अब हम इस बात की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। तो जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि जब ये 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में जाएंगे, आपके पंचम भाव में जाएंगे। तो प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छे परिणाम उनको दिलवाएंगे, उनको अपनी एजुकेशन से संबंधित अच्छी सफलता प्राप्ति कराने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और कुछ ऐसा कार्य करेगी संतान इनका कि माता पिता को भी अपनी संतान के कार्यों पर काफी प्राउड फील होगा।
अगर बच्चे एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन में नाम कमाएंगे, और अगर किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी उनका नाम होगा, और उस नाम को देख करके माता पिता को भी बहुत खुशी होगी। तो साथियों, ये इस तरीके के रिजल्ट्स आप मेष लग्न राशि के जातकों को मिलेंगे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। और वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जब ये अपनी सिंह राशि में जाएंगे 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, पूरे 1 महीने आपकी कुंडली के ये 4th हाउस में रहने वाले हैं। तो साथियों, मैं ये आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं। आपके सुखों में, ये सुखों का लाभ आप लेंगे, अच्छे ढंग से लेंगे। और साथियों, ससुराल पक्ष, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति या कुछ लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य हो सकती है। प्रिय साथियों, कुछ अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज है जिसका आप कोई डील करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपको लाभ दिला सकते हैं 1 महीने में, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं। क्योंकि सूर्य अपनी राशि के मालिक होकर के, स्वग्रही होकर के अपने 4th भाव में बैठ रहे हैं, तो सुखों की तो गारंटी पूरी दे रहे हैं आपको। तो साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, यानी कि मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रिय साथियों, जब ये 3rd हाउस में आएंगे आपके चार्ट में 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि में, तो आपके निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपको बहुत लाभ देंगी अगर आप करते हैं तो। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई पब्लिशर हैं, या आप कोई पोइट हैं, या कोई राइटर हैं, या कोई स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो आपको भी इस ड्यूरेशन में, अगर आपका कोई अपना कोई नॉवेल है या कोई बुक है या कोई भी आपका आर्टिकल है, कोई आपने लिखा है, कोई लेख लिखा है, उसको आप पब्लिकेशन करना चाहते हैं, उसको पब्लिश कराना चाहते हैं, तो आप कराएं। बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आपको मिलने वाले हैं उसके। और जो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे सेना से पुलिस से, फोर्स से, ऐसी जगहों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अपने कार्यों के लिए कुछ बहुत अच्छे पदक वगैरह भी मिल सकते हैं। उनको भी अलग से कुछ अच्छा उनका सम्मान उनको मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल और प्यार और मोहब्बत बना रहेगा। उनके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको आप पूरी ईमानदारी से पूरा करने की चेष्टा आपकी रहेगी। और धन का जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर कहीं आप करना है, स्टॉक मार्केट में या कहीं भी, या म्यूचुअल फंड में, या कहीं सेविंग करना चाहते हैं, तो प्लानिंग करके करेंगे तो बहुत अच्छे उसके रिटर्न मिलेंगे। सूर्य देव यहाँ को बैठ करके आपको बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि अपने दांत से संबंधित कोई समस्या ना हो या आंख से संबंधित, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कर्क लगन राशि के जातक। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। तो जिनका लियो असेंडेंट बनता है, सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आप सिंह राशि के तो स्वयं लॉर्ड ही साथियों सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव अपने ही राशि में लगन भाव में बैठने वाले हैं। तो आपको तो मान सम्मान, सिंह लगन राशि के जातकों को 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में मान सम्मान में आपके कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। मान सम्मान की प्राप्ति आपको अपने कार्य क्षेत्र में हो, समाज में हो, या कहीं पर भी हो। और आप जो भी बात कहेंगे, सुझाव के तौर पे कहें या जैसे भी कहें, आपकी बात को बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको वेट मिलेगा, वजन मिलेगा। आपकी बात को वजन दिया जाएगा, पूरी तवज्जो दी जाएगी आपकी बात को। यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों को लेकर के कमी आ सकती है, वैवाहिक सुखों में, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका विर्गो असेंडेंट है। तो साथियों, मैं आपसे बता दूं कि देखिए, पंचम, ये 5वीं जो राशि है, यानी कि जो सिंह राशि जिसको कहते हैं, 5वीं राशि कहलाती है, ये आपके चार्ट में 12th हाउस में है, और सूर्यदेव भी वहीं जा रहे हैं। अब सूर्यदेव अपनी राशि के मालिक तो हैं, लेकिन यहां आकर के थोड़ा सा आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
अगर आप यात्राएं करते हैं लंबी दूरी की, वो आपके लिए जरूर सुखद रह सकती हैं। उनके अच्छे परिणाम आपके सामने जरूर आने वाले हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करेंगे, कन्या लगन राशि के जातक। और साथियों, दूसरी बात मैं आपको एक इसके अतिरिक्त ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने विरोधियों से जरूर सावधान रहिएगा, शत्रुओं से सावधान रहें। अब क्योंकि द्वादश भाव के लॉर्ड होकर के, यूँ तो स्वयं राशि के होकर के अपने ही घर में बैठेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कन्या लगन राशि के जातक प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देंगे तो ये आपके लिए और अच्छे परिणाम इससे प्राप्त होंगे। साथियों, तुला राशि के जो आप जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट जो बेस्ड पर्सन्स हैं, जिनका कि तुला लगन राशि बनता है, तो सूर्य देव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक अपनी स्वयं की राशि सिंह में रहेंगे, तो सिंह राशि आपके चार्ट में 11th हाउस में है। आपके लिए कैसा रहेगा? तुला लगन राशि के जातकों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस मामले में? इनकम के मामले में। धन का लाभ अच्छा होगा आपको इस ड्यूरेशन में। यानी कि पहला, कहीं पैसा आपका रुका हुआ है, वो अगर आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो आपके हाथों में आ सकता है। तो धन का लाभ आपको पूरी तरीके से सूर्यदेव कराने वाले हैं। और इतना ही नहीं, मित्रों का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको बराबर मिलेगा। मित्रों के साथ आप कहीं एंजॉय करने भी जा सकते हैं, कहीं बाहर की जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, घूमने की। और बड़े भाई बहनों का भी प्यार और सहयोग और आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। ये स्थिति आप तुला लगन राशि के जातकों की रहने वाली है सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। वृश्चिक लगन राशि की अगर बात करें तो आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो दशम भाव में आएंगे अपनी स्वयं की राशि में। बहुत सुंदर योग, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके दशम भाव करियर हाउस में सूर्यदेव आ रहे हैं 16 अगस्त से 1 महीने के लिए पूरे। तो आपको ये कोई अच्छा पद दिला सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी पदवी दिला सकते हैं, आपकी उन्नति होने के बहुत अच्छे प्रबल चांस बनेंगे। और आपके अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। और खाली वही क्यों करेंगे, जो आपके मातहत हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो भी सब आपके कार्यों से प्रभावित होकर के पूरा पूरा सहयोग आपको देने वाले हैं। वर्क प्लेस में किसी प्रकार की कोई समस्या दूर दूर तक नहीं रहेगी सूर्यदेव के कारण। अब तो बस आप ये इस बात का इंतजार करें कि सूर्यदेव आपको आपके करियर से रिलेटेड क्या बेहतर आपको दिलाने जा रहे हैं। वृश्चिक लगन राशि के जातकों को कोई आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपका दायरा बढ़ सकता है जिम्मेदारियों का, आपकी पदवी आपकी बढ़ सकती है, तो ऐसा कुछ करा सकते हैं। तो इसकी काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। आगे बात करते हैं जो धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, आपके भाग्य भाव में नवम भाव में सूर्यदेव आएंगे, तो पिता से कुछ फायदा होने की उम्मीद है। पिता से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, पिता से कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है आपको, गिफ्ट के रूप में कोई चीज़ आपको भेंट की जा सकती है पिता की ओर से। और पिता के साथ आप कहीं अच्छी किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर मेहनत करेंगे तो बहुत ऐसे परिणाम प्राप्त करेंगे कि जिनकी आपने विचार भी नहीं किया होगा। इतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। और उससे जब आपको अच्छे परिणाम, तो उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, सूर्यदेव आपके चार्ट में सिंह राशि जो उनकी है वो 8th हाउस में है, अष्टम भाव में है मकर लगन राशि के जातकों के, और ये अष्टम भाव में आकर के बैठेंगे। अब क्योंकि ये इनकी अपनी राशि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में स्वयं राशि के होकर के ये बैठेंगे, तो निश्चित रूप से जब ये यहाँ आएंगे तो आपको आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं, उनका एक अच्छा प्यार, सहयोग और आशीर्वाद आपको मिल सकता है। और अचानक कहीं से कुछ ऐसा भी संयोग बन सकता है कि मान लीजिए पहले से कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा हो, आप लेना चाहते हो, या कुछ उसमें कुछ झगड़े झंझट हो, वो दूर हो करके वो प्रॉपर्टी भी आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। इस प्रकार की भी संभावना, कोई भी ऐसी अचल संपत्ति या चल संपत्ति आपको मिल सकती है इस 1 महीने में।
आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। साथियों, आपके चार्ट में सूर्य जो है 7th हाउस के लॉर्ड हैं। सिंह राशि उनकी 7th हाउस में, और वहीं पर वो आएंगे 1 महीने के लिए। तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो पहले तो ये मैंने जैसा कहा कि 22 तारीख तक तो ये बुध के साथ ही रहेंगे, 24 तक ये शुक्र के साथ रहेंगे। अब जब ये 22 तारीख तक 1 हफ्ते का साथ रहेगा बुध के साथ, तो अगर जो ऐसे जातक हैं कुंभ लगन राशि के कि जो अपनी शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके पास ये 16 तारीख से 22 तारीख तक का समय है। इसमें विवाह का योग है, आप शादी आपकी संपन्न हो सकती है। पहले से आप प्लानिंग करके लें, सारी चीज़ें फाइनल कर लें, उस टाइम पर ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। 16 से 22 के बीच में योग बन रहा है। और दूसरी ओर इतना भी मैं कहूँगा कि देखिए, सप्तमेश और चतुर्थेश एक तरीके से सुखों में भी वृद्धि, भाग्य में भी वृद्धि, एक ये राजयोग बन रहा है। और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, विशेष रूप से 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आ रहा है। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि आपके चार्ट में, मीन लगन राशि के चार्ट में जो सिंह राशि है वो 6ठे भाव में है। तो सूर्य यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आकर के आप मीन लगन राशि के जातकों को भी कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। क्या देंगे वो बता रहे हैं। शत्रुओं को शांत रखेंगे, विरोधी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे जब तक सूर्य देव यहाँ रहेंगे, और हावी होने की कोशिश करेंगे तो उनको मुंह की खानी होगी। और रोग भी आपके शांत रहेंगे। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो या तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा, या फिर आपके रोग जो है वो होंगे ही नहीं। दूसरा, कर्ज आदि लेने की बात अगर कहीं से सोच रहे हैं तो कर्ज मिल सकता है आपको थोड़ी कोशिश करने पर। और कर्ज चुकाने की सोच रहे हैं तो वो भी आसानी से ही प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करके चुकाएंगे तो चुक जाएगा, आप उसको पूरा कर सकते हैं। मामा मामी पक्ष से भी बड़ा सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी। तो ये फायदा आप मीन लगन राशि के जातकों को सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत रहने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर कोई मामला है तो वो भी आपके फेवर में ही जाएगा। तो साथियों, ये था सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने से आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के चर्चा। और ये चर्चा हम आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब समय रहते आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशंस, तो और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।